संयोजकता संयोजकता क्या होती है? तो आपको बताया गया था जो संयोजकता होती है उसको हम समझाने के लिए यहां पे हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ तत्व हैं जो लेफ्ट साइड में हैं, आप देख पा रहे होंगे, लिखा है। जैसे इसमें है आपका हीलियम है ना, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जिनान है और रेडान है। ये ठीक है। इनका परमाणु क्रमांक 2, इनका 10 होता है, इनका 18 होता है, इनका 36, इनका 54 और इनका 86 होता है। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जाए तो इसका होता है 2 8, इसका होता है 2 8 8, सॉरी बेटा, सॉरी 2 इसका होता है 2 8 इसका और 2 8 8 इसका होता है। क्रिप्टान का होता है 2 8 18 8, वही जिनान का होता है 2 8 18 18 8 होता है। वही रेडान की बात करें तो 2 8 18 32 18 और 8 होता है। आपको बताया गया था ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कहा जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस का मतलब है कि किसी से किसी भी प्रकार की क्रियाएं नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है। हुआ क्या, हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो तत्व हैं उन सभी के आउटर सेल में, आउटर सबसे बाहरी वाला जो सेल होता है उसे आउटर सेल कहते हैं। सभी तत्वों के आउटर सेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। ये अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। किसी से क्रिया ना करने का मतलब ये एक अस्थाई संरचना को प्राप्त करते, एक अस्थाई संरचना को प्राप्त करते हैं। अब इनका अस्थाई होने का कारण इनके आउटर सेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो बाकी जो तत्व थे कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी है, 5-6 संख्या है। तो बाकी तत्व जो थे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व में से इतने तत्वों को छोड़ करके और जो तत्व थे वो इनके जैसे बनने के प्रयास में इनके जैसा बनना चाहते थे। इनके जैसा बनना क्यों चाहते थे? क्योंकि ये स्टेबल है, अस्थाई है। तो तत्वों ने अक्रिय गैसों की संरचना को प्राप्त करने के लिए, तत्वों ने अक्रिय गैसों की संरचना को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तथा इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने की सोची। समझे? अगर किसी भी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है किसी भी तत्व के, तो वो अपने निकटवर्ती यानी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। क्योंकि सब तत्व चाहते हैं कि हमारे सेल में, हमारे बाहरी सेल में, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए। तो इसी के प्रयास में जो तत्व थे उन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। तो जो परमाणु अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करने के लिए या अपने बाहरी कोश में अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझेदारी करता है तो वह उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। ये बताया गया था। संयोजकता क्या होता है? कोई परमाणु क्या लिख सकते हैं, कोई परमाणु अपनी बाहरी कोश, बेटा बाहरी कोश को एक और नाम से जानते हैं, संयोजी कोश।
किस कोष के नाम से? संयोजी कोष के नाम से भी जानते हैं। तो बाहरी कोष या फिर संयोजी कोष, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। कोई परमाणु अपने बाहरी कोष में अष्टक को, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अष्टक को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझेदारी करता है, या साझेदारी करता है तो उसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। उस इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है ना। जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयरिंग कर लेता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। क्यों? एग्जाम्पल में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर चेक करते हैं तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और आपको अभी हम आपको क्या बताते हैं, लुईस संरचना क्या होती है। लुईस संरचना, लुईस संरचना में हम आपको थोड़ा बता चुके थे कि लुईस संरचना जो होती है, किसी भी परमाणु या अणु, लुईस संरचना मतलब होता है किसी भी, नहीं लिखे तो लिख लेना, किसी भी परमाणु या अणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु या अणु के परितः, ठीक है, परितः मतलब चारों, परितः गोले मतलब इस तरीके से गोला बना देना। जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उसे क्या कर देंगे? गोले से रिप्रेजेंट करेंगे। या क्या कर सकते हो? क्रॉस, क्या करेंगे बेटा? क्रॉस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से, ठीक है। आज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी परमाणु या अणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की उस परमाणु अणु के परितः गोले या क्रॉस आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये लुईस की क्या है? संरचना है। तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्यों करता है? क्योंकि वो अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करना चाहता है। अगर वो अपने निकटवर्ती अक्रिय गैसों की संरचना को प्राप्त करने के लिए अपने संयोजी कोष यानी बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों से दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है, ठीक है, क्या करता है? साझेदारी या स्थानांतरण करता है, तो वह उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अब आपको यह बताया गया था कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे? आपको बताया गया है कि अगर किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में 1 से लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन तक होंगे तो उनकी संयोजकता कितनी होगी? 1 से 4 तक होगी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन वो संयोजी पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया? अगर 5 होगी तो उसकी संयोजकता 3 होगी, 6 होगी तो उसकी संयोजकता 2 होगी, 7 होंगे तो उसकी संयोजकता 1 होगी और 8 होंगे तो उसकी संयोजकता 0 होगी। ये किसी पर भी लागू किया जा सकता है ना। जैसे हाइड्रोजन की
पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो इसकी संयोजकता कितनी होने वाली है? एक। लिथियम के पास इसका परमाणु क्रमांक 3, 2 और 1, तो इसकी संयोजकता 1। ऐसे सोडियम की बात करें तो इसके पास 11 होता है, तो इसकी 2, 8 और 1 है ना, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम की बात करें तो 12 होता है, 2, 8, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। यानी किसी की भी ज्ञात कर सकते हैं संयोजकता। ठीक है। अब आप जो लुईस संरचना देख पा रहे हो, यहां पर हमने लुईस बनाया है। संयोजकता कैसे निकालते हैं ये हम आपको बता दिए कि किसी भी परमाणु के पास अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हमने, कितना इलेक्ट्रॉन आया? 4 आया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। संयोजकता का मतलब वो उतना बार आबंध बनाएगा, जितनी संयोजकता होगी उतनी बार वो क्या बनाएगा? आबंध बनाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आबंध क्या होते हैं, बंध कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं संयोजकता के आधार पे। ठीक है। अब देखो, संयोजकता और आबंध एक ही बात है। परमाणु की, यानी जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या स्थानांतरण करता है तो उनके बीच एक प्रकार का आकर्षण लगने लगता है और उसी को हम नाम दे देते हैं, आबंध नाम देते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी जब लेन देन होगा या फिर शेयरिंग होगी, साझेदारी होगी, तो साझेदारी के बाद उन दोनों के बीच में एक फोर्स कार्य करने लगेगा, एक आकर्षण बल कार्य करने लगेगा, और उस आकर्षण बल को हम क्या नाम देंगे? आबंध कहेंगे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन का लेन देन या स्थानांतरण या साझेदारी करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आबंध की, कि आबंध कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना? ये सारा चीज लिख चुके हो ना? तो हम बात करेंगे इसी से। ये देखो, लुईस संरचना की आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो लुईस संरचना की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है, तो किस प्रकार के आबंध का निर्माण होता है। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को दिखाने वाले हैं। लिख चुके? मिटाल दें? आओ कुलदीप, जान पाओ तो कुछ पढ़ा तो करे। मैं पढ़ा करो, पढ़ा करो। अरे वो बेवकूफ। डाल दे कि काल तक लिखबो तू लोग। इसको लिखा रहने देते हैं और ये चीजें मिटा देते हैं। तो संयोजकता का मतलब होता है जुड़ने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता। संयोजकता का मतलब होता है संयोजन, जुड़ जाना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना। तो जुड़ने का कई तरीका होता है और उस तरीका को हम नाम देते हैं आबंध, यानी कोई लगाव होना, वो क्या कहलाता है? आबंध। अब देखो, संयोजकता जो होता है वो जोड़ता है, और जोड़ने पर यानी जब दो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जुड़ने का दो कारण बनता है।
एक होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन का साझा करना और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं परमाणु, यानी जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं तो वहां बनता है, वहां पर एक बल कार्य करने लगता है उन दोनों परमाणुओं के मध्य। उसे हम नाम देते हैं विद्युत संयोजी बल। क्या नाम देते हैं? विद्युत संयोजी बल, या उसे कहते हैं आयनिक आकर्षण बल या विद्युत सहसंयोजक बल, कोई भी नाम दे सकते हो। विद्युत सहसंयोजक बल, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरण के दौरान उन दोनों के बीच एक बल कार्य करने लगता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं तो उनके मध्य क्या करने लगता है? बल कार्य करने लगता है। उसे हम नाम देते हैं विद्युत सहसंयोजक बल, ठीक है। समझ में आ गया? तो सहसंयोजक, विद्युत सहसंयोजक बल या इसी का कौन नाम है? आयनिक आकर्षण बल या विद्युत आकर्षण बल, आयनिक आकर्षण बल, ठीक है। अब इसके बाद इस आबंध यानी जो बल, ये बल जो जुड़ा है उसी बल को हम नाम देते हैं, उस बल को हम कहते हैं आयनिक आबंध। क्या नाम देते हैं? आयनिक आबंध नाम देते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो संयोजकता से ही क्या उत्पन्न हुआ? आबंध उत्पन्न हुआ। हाँ, फिर से बता दो। देखो, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा जिन परमाणुओं के मध्य, तो उन परमाणुओं के मध्य एक बल कार्य करने लगेगा जिसे हम नाम देंगे विद्युत सहसंयोजक बल, या उसे कहते हैं उन दोनों परमाणुओं के बीच जो बल कार्य करेगा उसे कहेंगे आयनिक आकर्षण बल, ठीक है। और उन आयनिक आकर्षण बल को एक नाम देंगे, एक आबंध का नाम देंगे जिसे हम कहते हैं आयनिक आबंध। क्या नाम देते हैं? आयनिक आबंध नाम देते हैं। यानी संयोजकता के उपरांत जब किसी कोई परमाणु अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों के अपने निकटवर्ती अक्रिय गैसों की संरचना को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है, तो स्थानांतरण करने के उपरांत उन दोनों के मध्य एक विद्युत आयनिक आकर्षण बल कार्य करने लगता है, ठीक है। और उसी को हम नाम देते हैं आयनिक आबंध नाम देते हैं, या इसे कहते हैं विद्युत सहसंयोजक आबंध, ठीक है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही? अब देखो, कैसे आकर्षण बल लगता है। इसमें जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने के कारण उन दोनों परमाणुओं के मध्य एक विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उन दोनों परमाणुओं पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात वो परमाणु से आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। और उन आयनों में विपरीत आवेश होने के कारण एक बल कार्य करने लगता है और उस बल को नाम देते हैं विद्युत आकर्षण बल नाम देते हैं, और उसी को नाम देते हैं हम आयनिक आबंध। यानी संयोजकता क्लियर है ना? यानी कोई परमाणु अपने बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझेदारी करता है, तो वह परमाणु की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, आपको इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया, वो उसमें 2 चीजें थी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो जिन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा उनके बीच विद्युत सहसंयोजक बल कार्य करने लगेगा, और उसी को हम नाम दे देंगे आयनिक आबंध नाम देंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, इस पर बात कर लें, भी कर लें बात। तो इसमें आपको समझाया नहीं गया था कि जैसे हमारे पास सोडियम है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, 2, 8, 1, है ना। अब 2, 8, 1 है इसके पास। अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्यों करेगा त्याग?
क्योंकि इसे अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। तो अगर उसे 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में कठिनाई होगी, कैसे करे दो दो जा कटोरा लेके मांगे, यानी मांगब ले मरब नीत, कहते हैं ना, मांगब ले मरब नीत, अहित ले करब नीत, समझे? तो ये क्या, ये सोचता है एक इलेक्ट्रॉन में दे दूं, मैं 8 इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण नहीं करूंगा। और पहली बात, जिस निकट अक्रिय गैस के निकट को जो परमाणु होगा वो उसी अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जैसे ये अभी किसके निकट है, किसके निकट है, नियान के निकट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो नियान जैसा बन जाएगा, ठीक है? तो नियान जैसा बनने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो काहे की प्रॉब्लम से जेवे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो देगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, कौन लेगा, जिसे लेना चाहिए, मतलब ऐसा कोई तत्व जो निकट अक्रिय गैस के पास हो लेकिन उसके पास 1-2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए। अच्छा, हम ढूंढ के लाते हैं क्लोरीन को, ये क्लोरीन, अब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये 2, 8 और 7 होते हैं। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की हो सकता है, एक। सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन देने की हो सकता है, एक। तो यानी एक इसे देगा और एक इसे लेगा। तो जब एक इसे दे देगा, आपको भी लुईस संरचना बनाया गया है कि बेस या क्रॉस या गोले द्वारा विभाजन करेंगे, तो हम इसे ये इसका हमने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस द्वारा दिखा दिया, ठीक है? सीएल के इलेक्ट्रॉन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो उसे आप गोले द्वारा दिखा सकते हो, ऐसे 2, 2, 4 और ऐसे। अब इस इलेक्ट्रॉन, हम तीर को जब तीर दिखाते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो तीर का जो टेल होता है, पूंछ होता है, वो दिखाता है इलेक्ट्रॉन जा कहां रहा है। हेड कहां दिखाता है, जहां जाता है, और टेल क्या दिखाता है, जहां से जाता है। समझ में आ रहा है? तो हमने ऐसे किया, ऐसे इलेक्ट्रॉन चला गया, कूद गया इसके पास, क्लोरीन के पास, ठीक है? अब जब क्लोरीन के पास ये चला गया तो इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया, और क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6 और 7 और एक इसका 8। अब इस पर क्या आ गया, प्लस, और इस पर क्या आ गया, माइनस। प्लस क्यों आया, क्यों प्लस आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन घट गया है ना, और इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है? ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, सोडियम का। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर प्लस और इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर माइनस आ गया, तो इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करने लगेगा। ये देखो, एक बल कार्य करने लगेगा, एक बल लग जाएगा, है ना? और इस बल को हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, विद्युत आकर्षण बल। समझ में आया? क्या बेटा, कहां पे, अच्छा अच्छा, यहां पे, सॉरी। तो यहां विद्युत आकर्षण बल कार्य करने लगा। इसको हम बड़ी लाइन से नहीं दिखाएंगे, इसे हम ऐसे बनाएंगे और फिर डायरेक्ट बना देंगे, एन और सीएल को दोनों को पास ले आएंगे और हम कहेंगे ये हमारा NaCl बन गया, ठीक है? क्या बन गया, NaCl बन गया। ये बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से हम बनाते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो हमें Mg से Cl को जोड़ना हो, Mg से किसको जोड़ना हो, Cl को जोड़ना हो, तो इसे MgCl यानी Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2, 8, 2 होगा, ठीक है? इसको भी डाल दे फिर बना है ना, 2, 8, 2 होंगे। अच्छा, लिखे नहीं थे, लिखे नहीं थे आप लोग? हाँ चलो, बहुत सारा एग्जाम्पल। तो हम बात कर रहे हैं आयनिक आबंध की, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की बात कर रहे हैं।
तो पहला एग्जांपल हमने NaCl देखा, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं MgCl2। MgCl2 ले लेते हैं। MgCl2 में मैग्नीशियम जो है आपका, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 होगा, है ना, 2 8 2। अच्छा, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17, तो 2 8 7 हो। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मैग्नीशियम कितना देना चाहता है? तो एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन को देगा? कहेगा भैया ऐसा है, तुम जाओ एक अपनी डोडी लार को लेकर आओ, तभी मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन देने से मेरा क्या फायदा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तभी पड़ा रहेगा, तो पड़ा है तब तक दोनों पड़ा रहेंगे, अगर जाएंगे तो दोनों साथ आ जाएंगे। तुम जाओ एक क्लोरीन को ढूंढ के लाओ फटाफट। क्लोरीन कहेगा जी सरकार मैं जा रहा हूं। क्लोरीन जाएगा, एक क्लोरीन को और लाएगा, कहेगा अच्छा ठीक है, तो कहेगा हाँ अब ठीक है। कैसे ठीक है? हम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं ऐसे लुईस संरचना के द्वारा। Mg ये क्रॉस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखो Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों को दे दिया एक। बोलो, जब दोनों को दिया तो इसके पास क्या बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको पाया गया 2 प्लस आ गया। Cl ने इलेक्ट्रॉन को कितने ग्रहण किया? 1। ऐसे ग्रहण किया, देखो ऐसे। यहां पे इस पर क्या आ गया? माइनस आ गया। यहां पर देखो 2, और इस पर क्या आ गया? माइनस आ गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच क्या करने लगेगा? कौन सा बल? विद्युत आकर्षण बल कार्य करने लगेगा। करेगा? बोलो यार। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? इसका हो गया 2 8 8, इसका हो गया 2 8, और इसका क्या हो गया? 2 8 8। यानी इनका भी काम बन गया, इनका भी बन गया और इनका भी बन गया, तीनों का बन गया ना। अगर एक का भी नहीं बनेगा तो दूसरे का काम बनने नहीं देगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसे आप क्या लिख सकते हो? Mg कितने Cl है? 2, तो ये क्या बन गया? MgCl2 बन गया। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बन गया? समझ में आ गया ना? पक्का समझ में आ गया? अब अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग बना लो। दूसरा आप एग्जाम्पल इसका करके दिखाओ, N2O का करके दिखाओ। N2O, Na2O कैसे बना?